श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान सागर में इस आध्यात्मिक वर्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। यहाँ हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और कोशिश करते हैं जीवन के अनमोल सूत्रों को समझने की। आज हम गीता के एक ऐसे मोती को चुनेंगे, एक ऐसा श्लोक जो कर्म, इच्छा और मन की शांति के रहस्यों पर रोशनी डालता है। ये गहन चिंतन और प्रस्तुति कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के शोध और संकलन पर आधारित है। उनका प्रयास है कि गीता का जो ये कालातीत ज्ञान है उसे आज के जीवन के लिए सुलभ बनाया जा सके। हमारा आज का केंद्र है अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 21। ये श्लोक सिखाता है कि हम कर्म करते हुए भी उसके बंधन में कैसे न पड़ें। एक अद्भुत विरोधाभास सा लगता है ना कि कर्म भी करें और मुक्त भी रहें। आइए इसी रहस्य को समझने की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले वो मूल श्लोक सुनते हैं जिसने सदियों से साधकों का मार्गदर्शन किया है। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम 4:21। क्या अद्भुत शब्द हैं। हर शब्द में जैसे एक पूरा दर्शन छिपा है। इन्हें थोड़ा खोलकर देखते हैं, मतलब समझते हैं इनका। निराशीयः यानी निर मतलब बिना और आशीह मतलब आशा, कामना। वो व्यक्ति जिसमें फल की कोई निजी इच्छा, कोई कामना बाकी ना हो। यत चित्तात्मा, यहाँ यत का मतलब है वश में किया हुआ, चित्त यानी मन, और आत्मा का संदर्भ यहाँ थोड़ा व्यापक है। इसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां सब शामिल हैं। तो जिसने अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया हो। त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त यानी त्याग दिया है, सर्व मतलब सब प्रकार का, और परिग्रह यानी संग्रह, स्वामित्व या वो जो मेरापन का भाव होता है ना, वो। तो जिसने सब तरह के संग्रह और ममत्व का त्याग कर दिया हो। शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर के निर्वाह के लिए, मतलब जिंदगी चलाने के लिए जो अनिवार्य कर्म है, बस वही, अतिरिक्त भोग या संग्रह के लिए नहीं। कुर्वन करता हुआ, मतलब वर्तमान में कर्म करते हुए। न आपनोति प्राप्त नहीं करता, या कह सकते हैं कि उस तक नहीं पहुंचता। किल्बिष पाप, कर्म का बंधन, कोई दोष या फिर कर्म के बुरे परिणाम से जो मानसिक क्लेश होता है, वो सब। वाह, इन शब्दों को समझने भर से ही एक स्पष्टता सी महसूस होती है। तो अगर मैं इसे सरल भाषा में रखूं तो मतलब ऐसा व्यक्ति जो फल की इच्छा नहीं रखता, जिसका मन और इंद्रियां नियंत्रण में है, जिसने सभी प्रकार के संग्रह और अपनेपन के भाव को छोड़ दिया है और जो केवल शरीर चलाने भर के लिए जरूरी काम करता है, उस तक कोई पाप या कर्म का बंधन पहुंचता ही नहीं। क्या मैं सही समझ रहा हूं? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये तो समझिए निष्काम कर्म योग का निचोड़ है। गीता का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है कि कर्म अपने आप में नहीं बांधता, नहीं, हमें बांधता है हमारा अहंकार, वो मैंने ये किया वाला भाव, और हमारी आसक्ति, मुझे इसका ये फल मिलना ही चाहिए वाली जिद। जब हम इन दोनों से, मतलब कर्तापन के अभिमान और फल की इच्छा, इनसे ऊपर उठ जाते हैं तो कर्म एक यज्ञ बन जाता है, एक पूजा बन जाता है, और फिर वो हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। और अगर इससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो इसका मतलब हुआ कि हम अपना काम, अपनी जिम्मेदारी, चाहे वो घर का हो या बाहर का, पूरी लगन और ईमानदारी से करें, लेकिन इस बात से परेशान न हो कि भाई नतीजा क्या होगा, लोग तारीफ करेंगे या बुराई, सफलता मिलेगी या नहीं। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसका काम है मन लगाकर पढ़ना, पर वो परिणाम की चिंता में ही घुलता रहे, तो पढ़ाई कैसे होगी, है ना? एकदम सटीक उदाहरण, बिल्कुल। जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हम बहुत सारे गैर जरूरी मानसिक बोझ से बच जाते हैं, जैसे तनाव, चिंता, निराशा। और अगर परिणाम उम्मीद के मुताबिक न भी आए तो वो जो अपराध बोध होता है ना, या जिसे श्लोक में किल्बिष कहा गया है, उससे भी बच जाते हैं। सोचिए ना, जिसे फल की चिंता ही नहीं थी, वो परिणाम से निराश क्यों होगा? वो तो अपनी कोशिश को देखेगा, उसे सुधारेगा और आगे बढ़ेगा। तो हाँ, बिना लगाव के संयमित मन से केवल आवश्यक कर्म करना ही मुक्ति की ओर ले जाने वाला रास्ता है। इस श्लोक का जो मूल संदर्भ है वो कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन के सामने उनके अपने ही प्रियजन थे, उनके गुरु खड़े थे। उनके मन में यही उथल पुथल थी कि इनके विरुद्ध लड़कर मुझे कितना भयानक पाप लगेगा, कितना किल्बिष भोगना पड़ेगा।
वो कर्म के परिणाम के भय से, उसके नैतिक बोध से पूरी तरह व्याकुल थे। हाँ, वो स्थिति तो खैर किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। एक तरफ योद्धा का कर्तव्य और दूसरी तरफ अपनों का ही संहार करने का पाप। ये श्लोक तो जैसे सीधे अर्जुन की उसी दुविधा, उसी मानसिक पीड़ा का समाधान दे रहा है। बिल्कुल, श्री कृष्ण उन्हें यही समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम फल की इच्छा कि भाई युद्ध जीत कर राज्य मिलेगा या हार कर अपयश मिलेगा, और कर्तापन के भाव कि मैं इन्हें मार रहा हूं, इन दोनों से मुक्त होकर केवल अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए एक कर्तव्य समझकर, यानी केवलम कर्म, ये युद्ध लड़ोगे तो तुम्हें इसका कोई पाप नहीं लगेगा। तुम्हारा शरीर कर्म करेगा, पर तुम्हारा मन उसमें लिप्त नहीं होगा, वो साक्षी रहेगा। ये तो सचमुच अर्जुन के लिए एक मनोवैज्ञानिक मरहम जैसा है। उन्हें अपराध बोध और नैतिक कश्मकश से बाहर निकालकर कर्तव्य पथ पर स्थिर करने का एक तरीका। लेकिन क्या ये सिद्धांत सिर्फ उस विशेष स्थिति के लिए था, या इसका आज भी कोई महत्व है? अरे, इसका महत्व तो सार्वभौमिक और कालातीत है। ये आज भी उतना ही, बल्कि मैं कहूंगी शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। सोचिए, आज के कॉर्पोरेट जगत में एक मैनेजर को शायद किसी ऐसे कर्मचारी को हटाना पड़े जो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा। अब ये संस्था के हित में उसका कर्तव्य हो सकता है, पर उसे व्यक्तिगत अपराधबोध महसूस हो सकता है। या एक डॉक्टर को किसी गंभीर मरीज के बारे में बहुत कठिन फैसला लेना पड़ता है, जहां परिणाम अनिश्चित हैं। ऐसी अनगिनत स्थितियां हैं हमारे जीवन में जहां कर्तव्य और संभावित नकारात्मक परिणाम के बीच द्वंद्व होता है। यह श्लोक ऐसी हर स्थिति में मानसिक स्पष्टता, साहस और अपने कर्तव्य पर टिके रहने की शक्ति देता है। इसी गहराई के कारण भगवद गीता के महान टीकाकारों ने भी इस श्लोक पर बहुत चिंतन किया है और इसके अलग अलग पहलुओं को उजागर किया है। अगर हम कुछ प्रमुख विचारों को देखें, जैसे आदि शंकराचार्य, जो आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं, मतलब अद्वैत वेदांत, वो कहते हैं कि केवलम कर्म का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर है तो कर्म होगा ही। इसका असली मतलब है मैं करता हूं, इस झूठे अहंकार का त्याग। ज्ञानी व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि ये सब प्रकृति या ईश्वर की शक्ति से हो रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। इसलिए वो कर्म करते हुए भी उसके फल या पाप से अछूता रहता है। वहीं रामानुजाचार्य, जो ईश्वर और भक्त के विशिष्ट संबंध यानी विशिष्टाद्वैत पर जोर देते हैं, वो इसे ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से जोड़ते हैं। उनके अनुसार जब हम हर कर्म ईश्वर की सेवा समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो हम कर्ता नहीं रहते, बल्कि ईश्वर के हाथ का उपकरण बन जाते हैं। फिर उस कर्म का फल चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वो ईश्वर को समर्पित हो चुका है। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग दार्शनिक नजरिए से भी मूल बात वही निकल रही है, कर्तापन का भाव और फल की इच्छा का त्याग। अच्छा, व्यावहारिक जीवन में इसका क्या रूप देखा गया? बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद ने तो इसे व्यवहारिक वेदांत का आधार ही बना दिया। उनका प्रसिद्ध आह्वान था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने निष्काम कर्म पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य में जुटे रहना ही व्यक्तिगत शांति और राष्ट्र की उन्नति दोनों के लिए जरूरी है। एक सच्चा कर्मयोगी ही समाज की निस्वार्थ सेवा कर सकता है। और स्वामी चिन्मयानंद जैसे आधुनिक गुरुओं ने त्यक्त सर्व परिग्रह यानी संग्रह और मेरे तेरे के भाव के त्याग पर बहुत बल दिया। जब तक हम चीजों, रिश्तों, पदों से चिपके रहेंगे, यह मेरा है कि भावना रखेंगे, तब तक दुख और बंधन निश्चित है। उन्होंने शारीरम केवलम कर्म की व्याख्या भी इस तरह की कि हमें शरीर को स्वस्थ रखने और अपना कर्तव्य निभाने के लिए न्यूनतम आवश्यक कर्म करने चाहिए, न कि अंतहीन इच्छाओं और विलासिता के पीछे भागना चाहिए। तो अलग अलग कोणों से देखने पर भी सार यही निकलता है कि मन का संयम, फल की इच्छा का त्याग और संग्रह वृत्ति से मुक्ति ही शांति का मार्ग है। मैं ये सोचने लगा हूं कि क्या इस हजारों साल पुराने ज्ञान का आज के विज्ञान की कसौटी पर भी कोई आधार मिलता है? क्या मॉडर्न साइंस भी ऐसी बातों को मानता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से हाँ है। आधुनिक विज्ञान, खासकर मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस, अनजाने में ही सही गीता के इन सिद्धांतों की पुष्टि करता दिखता है।
उदाहरण के लिए न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब हम किसी चीज के फल के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं या किसी चीज को पाने की तीव्र लालसा रखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क का भावनात्मक केंद्र, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, वो बहुत सक्रिय हो जाता है। इससे क्या होता है? तनाव पैदा करने वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल अधिक मात्रा में निकलते हैं। लंबे समय तक ऐसा होना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। इसके विपरीत जब हम निराशीय, फल की आशा न रखना और यच्चित्तात्मा, मन पर नियंत्रण की स्थिति में होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क का सोचने, समझने और नियंत्रण रखने वाला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है। इससे हम शांत रहते हैं, बेहतर निर्णय ले पाते हैं और हाँ, तनाव का स्तर कम रहता है। इसी तरह मनोविज्ञान में, खासकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी जैसी पद्धतियों में ये सिखाया जाता है कि हमारी कई समस्याओं की जड़ हमारी गलत सोच या संज्ञानात्मक विकृतियां होती हैं, जैसे परिणाम पर अत्यधिक निर्भरता। अगर मुझे ये नहीं मिला तो मेरी जिंदगी बर्बाद है, एक ऐसी ही विकृति है जो चिंता और अवसाद को जन्म देती है। गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत सीधे सीधे इसी सोच को चुनौती देता है। ये हमें सिखाता है कि हमारा नियंत्रण हमारी कोशिशों पर है, परिणामों पर नहीं। जो लोग इस सोच को अपना पाते हैं, उनमें मानसिक लचीलापन, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस ज्यादा होता है। मतलब वे जीवन के उतार चढ़ावों और असफलताओं का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। ये तो कमाल है। मतलब जिसे गीता हजारों साल पहले किल्बिश से मुक्ति कह रही थी, आज का विज्ञान उसे तनाव, चिंता और अवसाद से मुक्ति के रूप में देख रहा है। आज के दौर में जहां बर्नआउट, एंग्जाइटी इतनी आम बातें हो गई हैं, ये श्लोक तो वाकई एक मानसिक औषधि की तरह लग रहा है। आप इसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह हमें परिणाम केंद्रित होने के बजाय प्रक्रिया केंद्रित बनने की प्रेरणा देता है। और सोचिए, आज के भौतिकवादी युग में जहां ज्यादा से ज्यादा पाने और जमा करने की होड़ लगी है, वहां त्यक्त सर्वपरिग्रह यानी असंग्रह का सिद्धांत कितना क्रांतिकारी है। ये न सिर्फ हमें व्यक्तिगत शांति देता है, बल्कि इस सादगी भरे जीवन, संतोष और यहाँ तक कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जब और चाहिए की दौड़ी खत्म हो जाएगी, तो संसाधनों का अंधाधुंध शोषण भी अपने आप कम होगा, है ना? ये समझना अद्भुत है कि कैसे एक प्राचीन श्लोक आज की बड़ी बड़ी समस्याओं, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो या पर्यावरण संकट के समाधान के बीज, अपने अंदर समेटे हुए हैं। पर सवाल ये उठता है कि इस गहरे ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें? कोई प्रैक्टिकल तरीका है अपने व्यक्तिगत विकास के लिए? हाँ बिल्कुल, इसे जीवन में उतारने के लिए कुछ सरल कदम उठाए जा सकते हैं। एक तकनीक ये हो सकती है कि जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करने वाले हों, तो एक पल रुकें और अपने आप से ये 3 सवाल पूछें। 1. क्या ये काम वाकई मेरा कर्तव्य है या मैं इसे किसी बाहरी दबाव, लालच या दिखावे के लिए कर रहा हूं? ये केवलम कर्म को पहचानने में मदद करेगा। 2. क्या मैं इसे अपनी पूरी क्षमता, ईमानदारी और कौशल के साथ करने का इरादा रखता हूं? ये कर्म की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। 3. क्या मैं इसके संभावित परिणाम, सफलता या असफलता, प्रशंसा या निंदा की चिंता को छोड़कर केवल कर्म करने की प्रक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता हूं? ये निराशयाह का अभ्यास है। अगर आपके जवाब हाँ में है, तो आप उस कर्म को निष्काम भाव के करीब ले जा रहे हैं। देखिए, शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे फल की चिंता को काम को अच्छी तरह करने के संतोष से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। काम को बोझ न समझकर उसे एक अवसर, एक कला या एक साधना के रूप में देखें। इससे न केवल आपका प्रदर्शन सुधरेगा, बल्कि आपको अभूतपूर्व मानसिक शांति भी मिलेगी। ये तरीका तो काफी उपयोगी लगता है, लेकिन रिश्तों के मामले में क्या? जैसे परिवार में, दोस्तों के साथ या जीवन साथी के साथ, वहां तो उम्मीदें रखना, थोड़ा अधिकार जताना बहुत स्वाभाविक लगता है। क्या यहाँ भी निष्काम कर्म या त्यक्त सर्वपरिग्रह लागू होता है? ये एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण पहलू है। रिश्तों में इन सिद्धांतों का अभ्यास शायद सबसे चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यही उन्हें सबसे ज्यादा मजबूत और स्वस्थ भी बनाता है। पारिवारिक रिश्तों में सोचिए, माता पिता का कर्तव्य है बच्चों की अच्छी परवरिश करना, उन्हें संस्कार देना। ये उनका कर्म है, लेकिन अक्सर वे परिणाम से बुरी तरह जुड़ जाते हैं। मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट ही आना चाहिए, उसे डॉक्टर ही बनना है। जब ऐसा नहीं होता तो वे दुखी होते हैं, तनाव में आते हैं और बच्चे पर भी दबाव डालते हैं।
निष्काम भाव यहाँ सिखाता है कि आप अपना कर्तव्य प्यार देना, सही मार्गदर्शन देना, संसाधन उपलब्ध कराना पूरी निष्ठा से करें, पर परिणाम की चिंता या उस पर नियंत्रण करने की कोशिश छोड़ दें। हर बच्चा अपनी क्षमता और भाग्य लेकर आता है। ऐसा करने से आपके मन में शांति रहेगी और बच्चे के साथ आपका रिश्ता भी सहज रहेगा। प्रेम संबंधों या दोस्ती में त्यक्त सर्वपरिग्रह का मतलब है दूसरे व्यक्ति पर स्वामित्व की भावना का त्याग। अब हम बिना शर्त देते हैं, बिना ये हिसाब लगाए कि बदले में क्या मिला, तभी रिश्ता गहरा और स्थायी होता है। ये तो रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अधिकार नहीं, आदर। और काम की जगह पर, ऑफिस में, जहां कंपटीशन इतना ज्यादा है, जहां परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स का प्रेशर लगातार बना रहता है, वहां इन सिद्धांतों को कैसे अपनाया जा सकता है? सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। कार्यस्थल पर यह मुश्किल जरूर लग सकता है, पर असंभव नहीं है और लंबे समय में बहुत फायदेमंद है। कर्मचारी के तौर पर इसका मतलब है अपने काम को पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ करना, सिर्फ इसलिए नहीं कि बॉस देख रहा है या प्रमोशन मिलेगा, बल्कि इसलिए कि यह आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। हाँ, लक्ष्य रखना और उन्हें पाने की कोशिश करना जरूरी है, लेकिन अगर ध्यान सिर्फ नतीजे पर रहेगा तो प्रक्रिया का आनंद खत्म हो जाएगा और तनाव बढ़ेगा। जब आप अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं तो परिणाम अक्सर खुद ही अच्छे आते हैं, और अगर नहीं भी आते तो आपको अपनी कोशिश का संतोष रहता है। लीडर या मैनेजर के तौर पर अपनी टीम पर सिर्फ नतीजों का अंधाधुंध दबाव डालने के बजाय उन्हें सही प्रक्रिया सिखाने, उनके कौशल को निखारने, एक अच्छा माहौल बनाने और सहयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक अच्छा लीडर जानता है कि अगर प्रक्रिया सही होगी, टीम प्रेरित होगी, तो नतीजे भी बेहतर होंगे। उसका कर्तव्य सिर्फ परिणाम मांगना नहीं, बल्कि परिणाम लाने लायक माहौल और क्षमता तैयार करना है। ये वाकई बहुत व्यवहारिक मार्गदर्शन है। आपने समाज के विभिन्न वर्गों का जिक्र किया। मैं विशेष रूप से महिलाओं के बारे में सोचना चाहूंगा। उन्हें अक्सर घर और बाहर कई मोर्चों पर जूझना पड़ता है। उन पर उम्मीदों का बोझ भी शायद ज्यादा होता है। उनके लिए इस श्लोक में क्या विशेष संदेश छिपा हो सकता है? निश्चित रूप से गीता का ज्ञान सार्वभौमिक है और ये जीवन की हर स्थिति में हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन देता है। महिलाओं के विविध अनुभवों के संदर्भ में भी ये श्लोक बहुत प्रासंगिक है। गृहिणियों के लिए, जो महिलाएं घर संभालती हैं, उनके काम को अक्सर महत्व नहीं दिया जाता या वे खुद ही उसे नीरस समझने लगती हैं। लेकिन अगर वे अपने दैनिक कार्यों को, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल बोझ ना समझकर परिवार के प्रति अपना प्रेमपूर्ण कर्तव्य समझकर करें, बिना किसी विशेष प्रशंसा या मान्यता की अपेक्षा के निराशिया, तो यही कर्म उनके लिए योग बन सकता है। ये शारीरम केवलम कर्म है, परिवार और शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक, प्रेम से किया गया कर्म। इससे न केवल उन्हें अपने काम में एक गरिमा और संतोष महसूस होगा, बल्कि वे अनावश्यक थकान और चिड़चिड़ापन से भी बचेंगी। वे परिवार की धुरी हैं और इस भाव से किया गया कर्म उन्हें आंतरिक शांति देगा। कार्यरत महिलाओं के लिए ऑफिस और घर की दोहरी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना अक्सर बहुत तनावपूर्ण होता है। यहाँ यत चित्तात्मा, मन पर नियंत्रण और निराशीह, फल की चिंता न करना बहुत मददगार हो सकते हैं। कोशिश करें कि जब आप ऑफिस में हो तो घर की चिंता न करें, और जब घर पर हो तो ऑफिस का तनाव पीछे छोड़ दें। एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करें, उसे पूरी लगन से करें और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। यह अभ्यास धीरे धीरे तनाव कम करने और जीवन में संतुलन लाने में मदद कर सकता है। युवा पीढ़ी के लिए, विशेषकर लड़कियां, करियर बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में भारी प्रतिस्पर्धा है। परीक्षाओं या इंटरव्यू की नतीजों की चिंता अक्सर प्रदर्शन पर हावी हो जाती है। यह श्लोक सिखाता है कि ध्यान केवल अपनी सर्वश्रेष्ठ तैयारी और प्रयास पर रखें। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, पर प्रयास पूरी तरह हमारे हाथ में है। वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए, सेवानिवृत्ति के बाद या जब शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती हैं, तब यह श्लोक शांति का स्रोत बन सकता है। अपनी शारीरिक सीमाओं को स्वीकार करते हुए शारीरम केवलम कर्म, जो संभव हो वही करें। अतीत की उपलब्धियों या विफलताओं में न उलझें, भविष्य की अनावश्यक चिंता न करें। त्यक्त सर्व परिग्रह का अभ्यास करें, यानी मोह का त्याग, चाहे वो चीजों का हो, रिश्तों का हो या अपनी पुरानी पहचान का।
वर्तमान में जीना सीखें। जो को सीधे सीधे दार्शनिक बातें बताना मुश्किल होता है, उन्हें कहानियों या सरल रोजमर्रा के उदाहरणों से समझाना सबसे अच्छा तरीका है। जैसे आप एक बच्चे से कह सकते हैं, बेटा तुमने बगीचे में ये पौधा लगाया है ना, तुम्हारा काम है इसे रोज प्यार से पानी देना, इसकी देखभाल करना, ये तुम्हारा कर्म है। अब इसमें कब फूल आएगा, कैसा आएगा, ये चिंता तुम मत करो, तुम बस अपना काम अच्छे से करते रहो, फल अपने समय पर आएगा। इससे वे कर्म और फल के अंतर को सहज रूप से समझ पाएंगे। युवाओं को किसी खिलाड़ी का उदाहरण दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, अगर वो बैटिंग करते समय हर गेंद पर ये सोचने लगे कि मैं सेंचुरी बना पाऊंगा या नहीं, हम मैच जीतेंगे या नहीं, तो क्या वो अच्छा खेल पाएगा? नहीं, उसका ध्यान तो अगली गेंद पर होना चाहिए, अपने शॉट पर होना चाहिए। जीवन भी ऐसा ही है, अपने वर्तमान कर्तव्य, अपने अगले कदम पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। हाँ, ये उदाहरण इसे बहुत सरल और प्रासंगिक बना देते हैं। जब हम इस एक श्लोक के प्रभाव के बारे में सोचते हैं तो ये कितना व्यापक हो सकता है, एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरे विश्व तक। बिल्कुल, इसका प्रभाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर ये आंतरिक शांति, संतोष, आत्मविश्वास और तनाव से मुक्ति दिलाता है। व्यक्ति अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी जीवन जीता है। पारिवारिक स्तर पर जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन बिना हिसाब किताब या उम्मीदों के बोझ के करते हैं, तो वहां प्रेम, विश्वास और सद्भाव का वातावरण बनता है। राष्ट्रीय स्तर पर कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां नागरिक, नेता, कर्मचारी सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से, बिना स्वार्थ या फल की अत्यधिक चिंता के करें। ऐसा राष्ट्र नैतिक और भौतिक दोनों दृष्टियों से कितना समृद्ध और शक्तिशाली होगा। वैश्विक स्तर पर आज दुनिया में इतने संघर्ष क्यों है? शक्ति की होड़, संसाधनों पर कब्जे की इच्छा, परिग्रह, यही तो मूल कारण है। अगर निष्काम कर्म और अपरिग्रह के सिद्धांत को वैश्विक स्तर पर अपनाया जाए तो यह देशों के बीच नियंत्रण की होड़ के बजाय सहयोग, सह-अस्तित्व और पूरी मानवता के कल्याण की भावना को बढ़ावा दे सकता है। तो संक्षेप में भगवद गीता का ये एक छोटा सा श्लोक, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्मा कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम, हमें कर्म के बंधन से मुक्त होकर जीने का एक स्पष्ट, व्यवहारिक और शक्तिशाली मार्ग दिखाता है। ये याद दिलाता है कि कर्म तो जीवन का हिस्सा है, धर्म है, लेकिन उसमें कर्तापन का अहंकार, फल की आसक्ति और संग्रह की वृत्ति मिला देना ही हमारे दुखों का कारण है। बिल्कुल, और इस ज्ञान को सिर्फ जानना काफी नहीं है, इसे जीवन में उतारना, इसका अभ्यास करना ही असली चुनौती और असली पुरस्कार है। यही सार्थक, शांतिपूर्ण और सफल जीवन की कुंजी है। और चलते चलते सभी सुनने वालों के लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं जिस पर वे विचार कर सकें। आज का युग डिजिटल युग है। हम लगातार सूचनाओं से, सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स से घिरे हैं। ये भी एक तरह का वर्चुअल परिग्रह ही है जिससे हम अपनी पहचान और खुशी जोड़ने लगते हैं। ऐसे में इस डिजिटल दुनिया में रहते हुए त्यक्त सर्व परिग्रह यानी इस वर्चुअल आसक्ति और संग्रह के भाव का त्याग कैसे किया जा सकता है? यह आज के संदर्भ में इस श्लोक की प्रासंगिकता पर एक गहरा चिंतन जरूरी बना देता है। इस अद्भुत और गहरी चर्चा के लिए और इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान और श्रीवद भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रोजेक्ट के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद है गीता की ये आध्यात्मिक वर्षा आपके मन को शांति, विचारों को स्पष्टता और कर्म करने की एक नई ऊर्जा से भर देगी। अगली बार फिर मिलेंगे गीता के ज्ञान सागर में एक और डुबकी लगाने के लिए, एक नए विषय के साथ।